जैसे पाकिस्तान यूज़ होता रहा रशिया के अगेंस्ट अमेरिका के हाथों, फिर अफगान जंग में जो उनसे हमने फंड लिए और यहाँ पे हमने अड्डे दिए, क्या ऐसे ही जो भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, क्या इंडिया भी यूज़ होगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बिल्कुल क्लियर रखेगा? सर इंडिया कभी भी यूज़ नहीं हुआ, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। और देखें, आपने कभी देखा है जो उधर का गांधी है, इधर मोदी है, हाँ। वो कितनी देर से वज़ीर आज़म बन रहा है? ये दूसरा टेन्योर है उनके, 9 ईयर ऑलमोस्ट हाँ कंप्लीट जी। हुए हैं। तो वो क्यों हुकूमत उसका साथ दे रही है? उधर की आवाम को ऐसा ऐसा रिलीफ मिल रहा है, खाने पीने की चीजें सस्ती हैं। अच्छा। इधर आपने 3 साल बाद इलेक्शन भी नहीं होते, वज़ीर आज़म चेंज हो जाता है जी। फिर साइकिल चलानी आती नहीं है तो जनाब जो है जी हुकूमत चलाने को टूर। खबर के मुताबिक कि कराची पोर्ट जो सा है वो हम गिरवी रखवाने जा रहे हैं यूएई के पास, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यार मुझे इस बारे में तो नहीं पता, कोई लव वगैरह के बारे में बात करनी है तो बताओ। क्या लव वगैरह के बारे में? जी, जी। चलें आप मुझे ये बता दें, लव क्या होता है, लव के बारे में क्या जानते हैं? लव एक इंडिया जो है ना 1947 से उनकी पॉलिसीज़ बड़ी क्लियर रही हैं। एक तो आर्मी का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहा कभी भी। पाकिस्तान जो है 75 ईयर्स में से तकरीबन 42 ईयर्स तक हमारा यहाँ पे रूल किया है आर्मी ने। बार बार मार्शल लॉ लगते रहे हैं। जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब इलेक्शन करा दें, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लिए हैं, ठीक है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद। अच्छा आपने लिखा फॉरगेट दी रूल्स, शर्ट पे लिखा है, तो क्या मतलब रूल्स नहीं मान रहे? नहीं जी, डिफॉल्ट नहीं होते, अगर हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं ना वो ना खाएं तो हमारा मुल्क बहुत चले। ये जो केले इधर 400 रुपए दर्जन बिक रहे हैं ना, ये इधर 400 रुपए दर्जन ना बिके। आम पूछ रहे 300 रुपए, एक इलाके में चले जाते 500 रुपए, थोड़ी बड़ी जगह पे चले जाए तो 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो हाँ आम? जी, हाँ जी, आम भी इस तरह बिकते हैं। इस बर्गर इधर से खा लें 130 का, उधर से खा लेंगे 100 रुपए का। मटेरियल वो ही है, किसी ने कम डाल देना है, किसी ने ज़्यादा डाल देना है। दूसरी कंट्रीज़ का जब आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी होते हैं ना, इवन के जंगें भी चल रही होती हैं, तो वो कभी अपने ट्रेड को बंद नहीं करते। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हमने ये ट्रेड नहीं करनी। उन्हें नुकसान हुआ या हमें? और हमारे जो रिजर्व्स में वो मेरा ख्याल है 2-3 अरब डॉलर भी नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, तो हम तो जो हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वहाँ पे कह दिया कि वी आर बैगर्स नॉट चूजर्स, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उन्होंने सच कहा था। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान कराची पोर्ट के टर्मिनल यूएई को गिरवी रखवाने जा रहा है ताकि वो आईएमएफ को कॉन्फिडेंस में ले सके और बेल आउट पैकेज भी ले सके। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। इंडिया भी आईएमएफ के पास गया, लेकिन 1993 में उन्होंने आईएमएफ के साथ अपनी डील को कंप्लीट किया और आगे अपने पाँव पे खड़े हुए। पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम क्यों नजर आता है? 12 बार हम आईएमएफ के पास गए और अब हमें अपना कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या राय देती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैफुल्लाह। आपका नाम? काशिफ महमूद। क्या करते हैं आप? मैं केक्स एंड बेक्स में जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है। ये बताएं, जॉब से सर्वाइवल हो रहा है जो इस टाइम कंडीशन चल रही है, फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं। सर देखें, पिछले 1 साल में जितनी इन्फ्लेशन हुई है ना और महंगाई हुई है, तो हर एक चीज़ जो है ना वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा रेट्स पे चली गई है। इसको इसका गोले का क्या रेट है ये? ये 120 रुपीज़ का है जी। 120 का ये इस टाइम मिल रहा है लाहौर में। हाँ जी, अच्छा चले, खैर टॉपिक की तरफ आते हैं। खबर के मुताबिक आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, हमें फंड नहीं दे रहा और डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान कराची पोर्ट जो सा हमारा है वो यूएई को गिरवी देने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये हल है डिफॉल्ट से बचने का या पाकिस्तान को चलाने का? सर आप पहले मुझे एक चीज़ बताएं, आईएमएफ आपको पहले भी मेरा ख्याल 12 से 13 दफ़ा फंड्स दे चुका है। बिल्कुल। तो वो क्यों देगा आपको फंड्स? क्यों उसने मतलब ठेका ले लिया है कि पाकिस्तान का, कि उसने बार बार जो है, हालांकि ये एक इंटरनेशनल तौर पे आईएमएफ बनाया गया है कि इसमें जो अंडर इसकी कंट्रीज़ होती हैं, ये इसके जो मेंबरान हैं, अगर उन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाता है तो वो सारे इसमें फंड्स रेज करते हैं कि चलो उसकी मदद की जाए। लेकिन हमने तो ये काम ही पकड़ लिया ना, हम पाकिस्तान को चलाई और डायरेक्टली हमारे मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई हम आईएमएफ के साथ ये डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बिजनेस है। वो हमें अगर पैसे देते हैं तो उससे ज्यादा पैसे वापस लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में पाकिस्तान का इशू जो है ना वो इतना सिंपल है नहीं। अच्छा। हमें सबको लग रहा होता है कि जी फलां आ जाएगा तो वो बड़ी आके ना जल्दी से इसको पता नहीं क्या कोई जादू की छड़ी घुमा देगा। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का ये परमानेंट इशू है। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो ये पाकिस्तान पहले चूँकि जो है
अब आपका रूस जो है वो इधर जंग लड़ता रहा, ठीक है, 11 साल तक वो रहा अफगानिस्तान में, तो तब आपको डॉलर्स मिलते रहे अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है वो हथियार सप्लाई करता था इधर से और रूस के खिलाफ। उसके बाद फिर जो है अमेरिका यहाँ पे आ गया तो फिर हमारे डॉलर्स आना शुरू हो गए। तो हम शुरू से देखें तो हम अपने पाँव पे कभी भी नहीं खड़े हुए। हम यानी 1947 से लेके आज 2023 तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि हम ये कह सकते हैं या कह सकें कि भाई पाकिस्तान अपने बलबूते पर चल रहा है। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड्स पे चलता है और पाकिस्तान कभी भी चल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक अभी हमारे कंट्री जो मंथली एक्सपेंसेस हैं ना, ईयरली एक्सपेंसेस सॉरी, वो कुछ 14,000 अरब के करीब है। और पाकिस्तान की जो ईयरली इनकम है टैक्स के थ्रू और सारा जो एक्सपोर्ट्स करके जो इनकम होती है वो कुछ 12,000 अरब है, ठीक है। अब 12,000 अरब में से 7,500 अरब हर साल जो हमने लॉन्स लिए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में से उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने पे चला जाता है। उसके बाद 15 से 17% जो है वो आपके पूरे बजट का आर्मी ले जाती है। सही है। और हम एजुकेशन पे और अपना जो है हेल्थ पे सिर्फ 0.7% हमारे बजट का जो है वो उस पर लग रहा है। अब 14,000 अरब आपके एक्सपेंसेस हैं, 12,000 आपने कमाया, उसमें से 7,500 अरब तो उधर चला गया। कुछ 2,000 तो ऑलरेडी कम कमाया, जितना हमारा खर्चा है उससे 2,000 ऑलरेडी हमने कम कमाया। तो अब 14,000 अरब जो खर्चे पूरे करने हैं वो कहाँ से होंगे? वो हम क्या करते हैं, हर साल नए कर्जे लेते हैं, ठीक है, फिर उन कर्जों की इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए और कर्जे लेते हैं। ऐसे ही है। ये हमारा मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे एंड होगा इसका। मैं भी सवाल और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि कब तक हम कभी एयरपोर्ट अपना गिरवी रख देंगे, कभी जो फॉरेन एसेट्स हैं उन्हें गिरवी रख देंगे, कभी हम कराची पोर्ट को गिरवी रखने की खबर चलेगी। अच्छा, कहीं ये वजह तो नहीं है कि अब अमेरिका का या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से ख़त्म हो गया? पहले कभी रशिया के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान में जो वार हुई उसके लिए हमें वो फंड देते रहे और साथ IMF भी हमें फंड देता रहा। अब उनका शायद इंटरेस्ट नहीं रहा, वो इंडिया के साथ बड़ा अपना अलायंस बनाने जा रहे हैं, बड़े रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान माइनस हो जाएगा बीच में से इस पॉलिटिक्स में और हम फिर फंस जाएंगे। देखें जी, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का यूज़ किया है, ठीक है, और अपने बेनिफिट के लिए किया है। अभी पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई ख़ास मकसद रखता नहीं है, उसके सारे ख़त्म हो गए हैं। ज़ाहिर बात है, उसकी जो फ़ौज है नेटो जो है वो विड्रॉ कर गई है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान की अब ज़रूरत है नहीं अमेरिका को। वजह कि वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं। अब जाहिर बात है, एशिया में अमेरिका ने अपना कुछ कंट्रोल और दबदबा तो रखना है, तो किसी एक कंट्री के साथ तो उसको बना के रखनी होगी। और इंडिया के साथ अमेरिका इसलिए अपने अच्छे ताल्लुकात चाहता है कि वो बेसिकली चीन को कंट्रोल कर सके, ठीक है, एशिया में बिल्कुल। और एशिया में अपना वो जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो इंडिया के साथ जो है वो कर रहा है, पाकिस्तान के साथ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मुझे ये बताएं, जैसे पाकिस्तान यूज़ होता रहा रशिया के अगेंस्ट अमेरिका के हाथों, फिर अफगान जंग में जो उनसे हमने फंड लिए और यहाँ पे हमने अड्डे दिए, क्या ऐसे ही जो भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, क्या इंडिया भी यूज़ होगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बिल्कुल क्लियर रखेगा? सर, इंडिया कभी भी यूज़ नहीं हुआ, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। और देखें, अभी हमने तो रूस से अब जाके कुछ किए हैं ना मुआहदे तेल ऑयल लेने के लिए, जबकि इंडिया बड़ी देर से रूस से ऑयल ले रहा है। जब अमेरिका ने उन्हें कहा कि जी देखें, आप तो हमारे पलड़े में रहें, आप रूस तो हमारे अगेंस्ट है, तो आप उनसे ऑयल क्यों परचेज़ करो? उन्होंने कहा देखें जी, हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा, हमारी आवाम को जहाँ पे फ़ायदा है, हमने अपनी पब्लिक का देखना है, ठीक है जी, हमने आपको नहीं देखना। तो उनकी पॉलिसीज़ हमेशा क्लियर रहती हैं। इवन रशिया ने ईरान पे भी सैंक्शन से इंडिया वहाँ से भी ऑयल ले रहा है, बिल्कुल। और ईरान से जो है अभी इवन के ईरान ने हम पाकिस्तान पे एक केस किया हुआ है कि इनका एक साइन हुआ था गैस पाइपलाइन का, उन्होंने अपने ईरान से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक वो पाइपलाइन बिछा दी थी और पाकिस्तान ने उस पर आगे अमल दरामद नहीं किया, तो वो जितना लॉस हुआ है ईरान को, उसने पाकिस्तान पे केस किया हुआ है। वो $18 बिलियन है कि अगर आप नहीं देंगे तो वो मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको ये फाइन देना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम बजाय कोई चीज़ गिरवी रखवा देते हैं, कभी फॉरेन एसेट्स गिरवी रखवा देते हैं, इसके बजाय हम अगर ट्रेड अपने खास तौर पे नेबर्स के साथ ही, दुनिया को तो छोड़ें, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड ही अगर बेहतर कर लें, तो आपको नहीं लगता कि हमें ना तो IMF की ज़रूरत पड़े और ना ही अपना कोई पोर्ट गिरवी रखवाने की ज़रूरत पड़े? सर देखें, सिंपल सी बात है, ट्रेड करना क्या है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी कंट्री जो होती है ना, वो सिंपल 2 चीज़ों से ऊपर जाती है, ठीक है। आप सबसे पहले अपने एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ किस तरह होंगे? हम कोई ना कोई चीज़ बनाएंगे ना,
अगर हम कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोबाइल पाकिस्तान में बना रहे हैं, तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारी जो अपनी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो गई, हमें ये मिलेंगी यहाँ के लोगों को। मोबाइल फ़ोन हमें बाहर से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, हमारे डॉलर्स बाहर नहीं जाएंगे। और फिर हम जब अपनी ज़रूरत से एक्सेस कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो वो फिर हम बाहर आउट ऑफ कंट्री में सेल करेंगे और उससे हमारे डॉलर्स हमारे मुल्क में आएंगे। तो सिंपल एक मेथड है कि हमें अपनी प्रोडक्शंस इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। हमारी प्रोडक्शंस इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ होती जा रही हैं, ठीक है। तो इसका कोई परमानेंट, मुझे आगे कोई 10, 15, 20 साल में भी पाकिस्तान का कोई हल होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। ट्रेड क्या, जो मैंने बात ट्रेड क्या करेंगे ना, नहीं कुछ ट्रेड क्या करेंगे? आप एक्सपोर्ट करना है ना, आपने चीज़ें सेल आउट करनी है। क्या है आपके पास सेल आउट करने के लिए? आलू टमाटर, बस यही है। टमाटर भी वो इंडिया से, हम इंडिया को बेचने बंद कर देते हैं। अच्छा, बाकी लेने इंडिया से तो आलू टमाटर हम लेते हैं, बाकी कंट्रीज नमक वगैरह देते हैं या सीमेंट का सुना था। और नमक भी हम कोड़ियों के भाव देते हैं, वही नमक वो वहाँ पे जाके प्रोसेस करके महंगा तरीन पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो उनके साथ 100 साल तक हमने इसी रेट पे आपको नमक देना है। ठीक है, ऐसी क्या वजह बनी? आपने बोला हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, और ये एक ऑथेंटिक बात है। अगर इसके ऊपर सोचा जाए, हम जस्ट बात में आके ये तो कह देते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट को। भाई एक्सपोर्ट के लिए है क्या? मतलब क्या हम दुनिया में जो मार्केट में रेट चल रहा है, क्या हम उसके साथ कम्पीट या उसे बीट कर सकते हैं? टेक्सटाइल की बात करें, वो यहाँ से बाहर जाती जा रही है, वो बांग्लादेश ने हमारी सारी कैप्चर कर ली है, बिजनेसमैन वहाँ चला गया। सर, लोड शेडिंग जब होगी, जब आपको गैस नहीं मिलनी, बिजली नहीं मिलनी, तो टेक्सटाइल क्या करना है? टेक्सटाइल यहाँ पे बिजनेसमैन हमेशा जो होता है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बिजनेस का सोचता है, कभी भी वो ये नहीं सोचता। तो जहाँ पे उसको बेनिफिट मिलना है भाई, उसने वहाँ पे जाना है ना। बांग्लादेश कोई इसका रिश्तेदार मुल्क तो नहीं है, किसी का भी रिश्तेदार नहीं है, तो उसको अगर बेनिफिट वहाँ पे मिल रहा है तो वो डेफिनेटली अपने बिजनेसेस जो हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, हम टेक्सटाइल को और गिराते जा रहे हैं और गिराते जा रहे हैं। हम प्रोडक्शन, जब तक प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं बढ़ेगी, हम हैं अफसर टाइप के लोग हैं, ठीक है। हम एक सुई भी जो है हमारी, वो भी बाहर से बन के आती है। अमीर लोग हैं, हर चीज मेड इन चाइना, ईच एंड एवरीथिंग जो है, ठीक है, वो हम जो है वो बाहर से परचेज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, उसने भी चाइना को अपना पोर्ट दिया, जिसकी वजह से फिर उन्हें ये चीज़ें सामना करनी पड़ी, और अभी भी वो पोर्ट चाइना के पास है। अगर हम ये स्टेप लेते हैं, कराची पोर्ट यूएई को देते हैं, यूएई को, तो क्या ये अच्छा फैसला होगा? वक्ती तौर पे शायद हम 6 माह 1 साल के लिए सर्वाइव कर पाएंगे, पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये क्या अच्छा डिसीजन होगा? सर, ये कहीं पे भी अच्छा डिसीजन नहीं है। आप देखें, एक तो हम देखें ना, हम किस तरह की कंट्री हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका घर है, ठीक है, और आप 5 दिन से भूखे हैं, अचानक से आपके पास 10,000 रुपये कहीं से आ जाते हैं, तो आप उस पर क्या फ़ैसला करेंगे कि 10,000 रुपये हमने आया कि इसको सेव करना है, या इसमें कोई नई गाड़ी परचेज़ कर लेनी है, या कोई नई बाइक कर लेनी है? हमारे देखें ना याशियाँ, अब मैं कल सुन, एजुकेशन पे कम लगाते हैं और अपने दूसरे जो उनसे हमारे एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम बढ़ाते जा रहे हैं, डिफेंस को हम बढ़ाते जा रहे हैं, डिफेंस को जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, हमारी जो आर्मी है अब उसमें क्या कह सकते हैं, वो काफ़ी सारे बिजनेसेस को ऑन करती है, ठीक है। तो उसका कोई, वो आर्मी का एक अलग से सेटअप है, वो तो काफ़ी अच्छे खासे अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो रोज़ बरोज़। लास्ट में ये बता दें, आपका गोला जो है वो शरबत में कन्वर्ट होता जा रहा है। बस मैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, भाई आप तो लें ना, आप लें भाई से तो काफ़ी। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं, इंडिया ने भी IMF, वर्ल्ड बैंक के पास गए थे 90s में, उन्होंने वहाँ से फंड लिया, लेकिन उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा, कुछ भी किया, उन्होंने जो है वो अपना, ठीक है, 93 में प्रोग्राम को बंद कर दिया। जी सर, बांग्लादेश ने कभी आज तक IMF के पास नहीं गया, और इंडिया ने, बात हो रही है, इंडिया ने वो कुछ क्राइसिस आए थे कोरोना के दरमियान, क्योंकि सारी कंट्रीज़ के ऊपर ही एक, क्योंकि अचानक से, तो वो अभी मेरा ख्याल है उन्हें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। एक दफ़ा पाकिस्तान मेरा ख्याल 12 से 13 दफ़ा IMF के पास जा चुका है। इंडिया, मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो होती हैं ना, वो लोन लेती हैं वर्ल्ड बैंक से अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपने एक मोटरवे यहाँ से और बनानी है, ठीक है, तो उस मोटरवे के लिए क्योंकि एक कंट्री के पास इतने फंड्स नहीं है, तो वो वर्ल्ड बैंक से जो है वो कर्जा ले लेगा, उस अपने प्रोजेक्ट को बना देगा, और उस प्रोजेक्ट से फॉर एग्जांपल टूल टैक्सेस की मद में जो पैसे अर्निंग होगी, उससे वो बकाया पैसे जो है वो रिटर्न करते जाते हैं। इस तरह आपका कर्जा भी उतर जाता है और आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हमारे यहाँ पे तो मुल्क को सिर्फ चलाने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए जो सा वो ऐसा किया जाता है। मेरा सवाल ये था, 93 में इंडिया ने अपना जो प्रोजेक्ट है IMF के साथ ख़त्म कर दिया, वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने ख़त्म कर दिया डील को। उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो IMF के चुंगल में नहीं फंसे, वो अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करने लगे? सर, इंडिया देखे ना आपसे बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है, उनकी वो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपनी कंट्री में। इंडिया एजुकेशन में आपसे बहुत आगे है, हम उनसे एजुकेशन में कम्पीट नहीं कर सकते। इंडिया
इंडियंस जो हैं वो आप आउट ऑफ कंट्री में देखें तो आप जाके देखें ना, हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग आपको पता है पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? हमारे 10 में आती है, जो मुझे 10 में भी नहीं है, हमसे 3 कंट्रीज नीचे हैं। अच्छा। उसमें शाम है, ठीक है, उसके बाद फ़लस्तीन है मेरा ख्याल, और उसके बाद इराक है, यानी जहाँ पे जंग वाला है, जहाँ पे जंग है और जहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 3 कंट्रीज हमसे नीचे हैं और हम 4 लास्ट, ठीक है, आखिरी बिल्कुल जाके। और हमारी क्या वैल्यू है आउट ऑफ कंट्रीज़ में? आप जाके देखें कि पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है। कोई पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है पाकिस्तान को, मतलब ओवरऑल क्या वैल्यू है। लेकिन आपने बोला जी उनकी एजुकेशन बेहतर है, वो अपना गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मोबाइल का वो बड़ा काम कर रहे हैं, IT में बहुत बेहतर है, लेकिन क्या वो 1947 से ये सब कुछ कर रहे थे? सवाल ये पैदा होता है। उस इंडिया का नाम बार बार इसलिए लिया जाता है कि वो 1947 में हमारे साथ ही था। सर इंडिया जो है ना 1947 से उनकी पॉलिसीज़ बड़ी क्लियर रही हैं। एक तो आर्मी का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहा कभी भी। पाकिस्तान जो है 75 ईयर्स में से तकरीबन 42 ईयर्स तक हमारा यहाँ पे रूल किया है आर्मी ने। बार बार मार्शल लॉ लगते रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि बार बार वही बात है कि सबसे पहले जो है ना आर्मी को इंटरफेयर करना बंद करना होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो जाहिर बात है मुल्क स्टेबल होगा। और ये कोई भी अगर आपको ख्वाब दिखाता है सुहाने कि कोई आके फलां पार्टी आएगी तो वो 2 साल में 1 साल में क्लियर कर देगी, ये ऐसा कोई मामला नहीं है। और ना किसी को खुश फहमी में रहना चाहिए। पाकिस्तान जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेंगी, यहाँ पे एजुकेशन हेल्थ बेहतर करनी पड़ेगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर। मेरे ख्याल से सबसे पहले जो जरूरत है वो विजन लाने की और लोगों को सच बताने की। मैं हर वीडियो में ये रोता हूँ, भाई सच बताओ, ये बताओ कि पाकिस्तान इस टाइम खड़ा किधर है। हमें कोई भी पार्टी आती है वो कहती है 6 माह में हम सारे कर्जे उतार देंगे, ऐसा जो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा और हमारी अर्निंग कम है। हम हर साल जो है वो पुराने कर्जों की किस्तें देने के लिए नए कर्जे लेते हैं। तो ये इसका कोई परमानेंट हल ही नहीं है ना। कोई आके बता देना लॉजिकली कि ये इसका ये हल है, हम ये करेंगे। सिर्फ ये कह देना कि हम 6 माह में 1 साल में, ये सारे जो है वो सिर्फ बकवास बातें हैं जी। ठीक है जी, और कोई इस लास्ट में ये बता दें, जब तक हमारे रिलेशंस नहीं बेहतर होते, नेबर्स के साथ ट्रेड नहीं बढ़ती, हम ट्रेड नहीं करते, क्या आपको लगता है कि हम IMF या इस तरह के जो उनसे भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंडर, जिनके दबाव में हम चल रहे हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकेंगे? सर इसका कोई परमानेंट हल मुझे नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, और सेकेंडली ये है कि दूसरी कंट्रीज़ का जब आपस में बहुत ज़्यादा इख्लाफात भी होते हैं ना, इवन के जंगें भी चल रही होती हैं, तो वो कभी अपने ट्रेड को बंद नहीं करते। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हमने ट्रेड नहीं करनी। उन्हें नुकसान हुआ या हमें? और नुकसान तो जाहिर बात है दोनों को होगा। हो सकता है उनको कम नुकसान हो, हमें ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि हम छोटी कंट्री हैं, वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। और अब इंडिया तो देखें ना, दुनिया की 5वीं या 6ठी बड़ी इकॉनमी बन रही है, 5वीं बन चुकी है, तीसरी चौथी बनने का उन्होंने कर दिया कि आने वाले 10 साल 15 साल। और हमारे जो रिजर्व्स में वो मेरा ख्याल है 2-3 अरब डॉलर भी नहीं है। ठीक है, तो हम तो जो हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वहाँ पे कह दिया कि वी आर बैगर्स नॉट चूजर्स। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उन्होंने सच कहा था, ये सच कहा था, हमने बड़ा लिया जी, इसने ये बात की, हमारी इंसल्ट कर दी। वो सही कहा है उन्होंने कि वो हम बैगर्स नहीं है। जाहिर बात है हम उठा के कभी किसी कंट्री के पास, और कंट्रीज़ भी जो है अपने इंटरेस्ट के लिए ही सारा कुछ करती हैं। और कभी भी ये ना समझें कि चीन हमारा बड़ा दोस्त है, वो हमेशा OIC के जो मेंबर हैं, चीन दोस्त है, OIC भी अगर है तो सारे थोड़े थोड़े फंड दें और हमें क्राइसिस से निकाल दें। नहीं सर, कितनी दफ़ा फंड देना। हाँ, चीन आपको कितनी दफ़ा, आपको पता है चीन का कितना कर्जा है हमारे? चीन बहुत दफ़ा फंड दे चुका है पाकिस्तान को। इसके अलावा सऊदी अरब हर दफ़ा आपकी मदद करता है। वो क्या करें, वो उन्होंने आपका ठेका नहीं लिया हुआ जी। देखें जी, एक वो आपको अपने कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, इतना कुछ आपके साथ करते हैं, ठीक है, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे होते। कभी भी ना ये सोचें कि वो आपको जो है वो एम ही पैसे दे जा रहे हैं। दोस्ती की बुनियाद पे, इस्लामिक उम्मा की बुनियाद पे क्या ऐसे पैसे मिलते हैं? इस्लामिक उम्मा को तो छोड़ देना, चलें वो तो ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा रिलीजन मैटर करता है कि चले हम मुसलमान भाई हैं। तो चीन आपको पैसे क्यों देता है? वो क्या उसके मुफादात हैं, जाहिर बात है आपसे। ठीक है जी, और खैर अच्छा लगा बात करके, बड़ी ऑथेंटिक गुफ्तगू कर रहे थे, दिल कर रहा था मजीद बात की जाए, लेकिन इन्होंने गोला खाना है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन। क्या करते हैं भाई? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि IMF पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज क्यों नहीं दे रहा? मतलब उन्होंने सूद समेत वापस लेना है, फिर इशू क्या है? जनाब आपका उनकी गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो ऑब्वियसली अपनी गाइडलाइंस दे रहे हैं,
ताकि उनका कोई किसी किस्म का आप पे कॉन्फिडेंस बहाल हो, जो कि नहीं हो पा रहा। अब खबर ये है, खबर के मुताबिक उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए हम यूएई के साथ डील करने जा रहे हैं। जो हमारा कराची पोर्ट है वो हम गिरवी रखवाने जा रहे हैं ताकि कुछ पैसे आए हमारे पास और फिर IMF को कॉन्फिडेंस में ले सकें। क्या ये बेहतर तरीका है कि अपना पोर्ट जो सा गिरवी रखवा दो? नहीं, वो आपको फिर भी नहीं देंगे। अच्छा। उसके रीज़न ये है कि आपका जो जितनी इन्वेस्टमेंट हो चाइना में, ठीक है, वो आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि पहले चाइना से आप पैसे लें, फिर हम आपके लिए कुछ करेंगे। और नहीं, इसकी क्या वजह है? मतलब चाइना ने तो पैसे कुछ दिए भी हैं, हमारी हेल्प की भी है। वो दिए जा रहे हैं पैसे आपको, लेकिन आपके लिए हो क्या रहा है? आपके रिजर्व्स कम से कम हो रहे हैं। ये चीज बात तो सारी यही है ना। ऐसे ही है। क्या वजह है कि IMF के पास जाएं, यानी अमेरिका साइड पे जाएं तो चाइना नाराज, चाइना पास जाएं उधर से लोग नाराज, हम जाएं तो जाएं कहाँ? जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इलेक्शन करा दें, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लिए हैं, ठीक है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद। हाँ। अच्छा, आपने लिखा है फॉरगेट द रूल्स, शर्ट पे लिखा है, तो क्या मतलब रूल्स नहीं मान रहे? नहीं जी, बिल्कुल मानने चाहिए, तो खाली लिखा हुआ है। अच्छा, रूल्स मानने बहुत जरूरी है। जबरदस्त। चाहे हम माने, हमारे ऊपर वाले चाहे माने ना माने, सर हमसे अपने से शुरू करना चाहिए ना, वो भी मानेंगे फिर। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बता दें कि क्या वजह है कि हमने तकरीबन 12 दफ़ा IMF का पैकेज लिया ऑलमोस्ट। हम IMF के पैकेज पे क्यों चलते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमने नेक्स्ट ईयर जाना ही नहीं है? नेक्स्ट आप पे कर्जा इतना है कि उन्होंने वापसी की भी तो सूरत हाल देखनी है ना। ठीक है, वो आप पे इतनी तंगी डालेंगे, ऑब्वियसली अवाम पे आएगी। ठीक है। अच्छा, अगर ये उस तंगी को हम पे डाल दें कि उनको वोट आगे नहीं पड़ना, तो बिल्कुल ही खत्म हो जाना है। नहीं तो फिर इसका मतलब है हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम आइए कभी भी, जाहिर बात है, हम तो कर्जे से निकलें और कुछ और सोचें। ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया भी IMF के पास गया, लेकिन 93 में उन्होंने अपना जो सा पैकेज था, वो डील थी, वो IMF से कंप्लीट की, ख़त्म की। उसके बाद वो नहीं गए, वो भी उन्होंने कर्ज लिया, वापस कर दिया, सर्वाइव किया। हम कैसे फंसते चले गए? कितनी एग्जांपल्स आपके पास और भी हैं। ठीक है। बेसिकली आप उलझे रहेंगे तो आप नहीं समझेंगे ना, हो क्या रहा है। ऐसे ही है, हमें बल्कि बताया ही नहीं जा रहा। मेन चीज़ ये है कि हमें बताया नहीं जा रहा कि दुनिया अभी जो हालात हैं, मैं अब कुछ मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ सीधी करना चाहते हैं कर ली है ना उन्होंने। तो क्या ये चीज़ें सीधी नहीं कर सकते वो? ये चीज़ है, मतलब कि जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो कर लिया, लेकिन महंगाई कंट्रोल शायद करने झंडे नजर आ रहे हैं वो पॉपुलर पार्टी के, कोई नजर आ रहा है? जिसके बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी, सबसे पॉपुलर लीडर। नजर आपको किसके आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी के। ठीक है, पहले कभी आए थे नजर? पंजाब में शायद। जो चीज़ को कवर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर ही पावर्स मौजूद हैं जो करवा रही हैं, या फिर जो एक बात की जाती है कि अमेरिका की तरफ से हो रहा है, उधर से ऑर्डर आते हैं और यहाँ होता है? सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, सब कुछ हम खुद कर रहे हैं। जो तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हम हैं। आपको उलझा के रखेंगे तो सर फिर वही वाली बात है ना, आप उलझे रहेंगे, वरना तो आप अपने हकूक मांगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आज मैं वीडियो देख रहा था, आटा लेने के लिए आपको डंडे पड़ रहे हैं। ओहो, ठीक है, यानी पाकिस्तान में आटा लेने के लिए डंडे पड़ रहे हैं। डंडे पड़ रहे हैं आपको, आपकी औकात अब ये रह गई है। ठीक है, हो गया। और हम बड़ी बातें करते हैं। खैर, अच्छा, वो आटा फ्री मिल रहा था या पैसों से मिल रहा था? मुफ्त आटा है और आपको डंडे पड़ रहे हैं उसके लिए। औरतें थी खाली, मर्द भी नहीं थे उनमें। बड़ी दुख वाली बात है। अच्छा लगा खैर बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अली जान एडवोकेट। अली जान एडवोकेट, ज़बरदस्त। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम। मेरे भाई, IMF के पास क्यों जाता है पाकिस्तान, क्या वजह है? ये इसलिए जाता है क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं करना चाहता। अच्छा। अगर तरक्की करना चाहता तो उसके पास ना जाता। IMF वाले किधर बैठे हुए हैं, हम किधर हैं? हमारी हुकूमत ये है, मुल्क ये है, पाकिस्तान ये है, पैदा इधर हुए हैं, मार के तो दफन हमने से जमीन में होना है। IMF वालों ने थोड़ी करवाना हमने। एडवोकेट साहब, थोड़ा सा नॉलेज आपको होगा कि अगर IMF हमें पैसे नहीं देता तो हम डिफॉल्ट हो जाते हैं, खतरा आ जाता है डिफॉल्ट होने का। डिफॉल्ट नहीं होते, अगर हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं ना वो ना खाएं तो हमारा मुल्क बहुत चले। ये जो केले इधर 400 रुपए दर्जन बिक रहे हैं ना, ये इधर 400 रुपए दर्जन ना बिके। आम पूछ रहे 300 रुपए, एक इलाके में चले जाते 500 रुपए, थोड़ी बड़ी जगह पे चले जाए तो 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो? हाँ जी, आम इस तरह बिकते हैं। इस बर्गर इधर से खा लें 130 का, उधर से खा लेंगे 100 रुपए का। मटेरियल वो ही है, किसी ने कम डाल देना, किसी ने ज्यादा डाल देना। इसका मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ जी, चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारी हुकूमत को हुकूमत चलानी नहीं आ रही, किस तरह चलानी है? ये अपने मजाक के तौर पे ये हुकूमतें अपनी लड़ रही हैं। हाँ। और बीच में जलील हम हो रहे हैं। ऐसे ये जलील मैं ये। हाँ, और ये जो पब्लिक खड़ी है इनके लिए परेशानी बन रही है। अभी खबर ये आई है कि शायद UAE के साथ पाकिस्तान डील करने जा रहा है, जिसमें हमारा जो कराची पोर्ट है वो हम उन्हें गिरवी दे देंगे और कुछ पैसे हमें वो उसके बदले में देंगे। क्या ये अच्छा डिसीजन होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं है। मैंने एडवोकेट मान रहा हूँ, मैं वकालत कर रहा हूँ। मैंने आज तक जितनी भी हुकूमतें देखी है ना, मुझे लियाकत अली खान की हुकूमत सही लगी है। उन्होंने ऐसा क्या किया? पहले मतलब कि गवर्नर यानी कि नहीं वो तो थे पहले। उन्होंने बहुत कुछ किया है।
तब मैं था नहीं। मैं अगर आपको वजाहत करके बताता, मैं आपको बेनज़ीर की, जरदारी की, नवाज शरीफ की, इन सब की आपको मैं पूरी सियासत नीचे से लेके ऊपर तक बता सकता हूँ, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ठीक है, लियाकत अली खान को आपने बोला कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर उन्होंने किया, तो उन्हें तो गोली मार दी गई, इसलिए तो मार दी गई थी कि अच्छा कर रहे थे। कभी उन्होंने अच्छे को जीने भी दिया। तरीके लब्बई को क्यों नहीं आने दे रहे, जिनकी खातिर हमें ये सारी कायनात मिली है, उनको क्यों बंदा वोट नहीं दे रहा। आप इधर इस दुनिया में हो, आप सांस ले रहे हो, हम सारे सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसके सदके मिली? इस बात की समझ नहीं, तहरीके लब्बई की वजह से हमें ये कायनात में, मुझे ये आपके सवाल की बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि लियाकत अली खान को गोली लगी, क्यों लगी? ठीक है, वो अच्छा काम करते थे, इनको क्यों नहीं लगती? IMF वालों ने मरवाना ही नहीं। ये भी एक बात है। इमरान खान साहब को गोली लगी, इसका मतलब वो भी अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा काम आपने बोला ना, जैसे गोली लगी नहीं, वो लगवाई गई थी अपने बंदों से। अच्छा, अब ये देखे, मैंने इस भाई को मारना है, एक मिसाल है, क्या मैं इसके पाँव पे गोली मारूंगा? ये तो बात है। अगर मैंने पेट्रोल डलवाना है, मैं जूस वाली दुकान से डलवाऊंगा, पंप से डलवाऊंगा ना। तो जहरी सी बात है, अल्लाह के बंदे, उसे गोली किसने मारनी है? ठीक है, जो 20-25 साल अपनी सियासत करता आ रहा है, फौज के सिर पे हुकूमत चलाई, वजीर आजम बन गया, वो फौज के खिलाफ ही हो गया। ये किस बंदे ने पाकिस्तान का मुल्क चलाना है? ऐसे चला सकता है? बेहतरी कैसे आएगी, मुझे ये बताएं। देखें, यूथ हैं आप और वकील बन रहे हैं, कानून को जानते हैं, कानून के मुताबिक बताएं कि कैसे पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। दूसरे कंट्रीज भी हैं जो IMF के पास गए, उन्होंने कर्जा लिया, लेकिन उन्होंने कर्जा उतार दिया, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमारे नेबर कंट्रीज को देख लें, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम क्यों नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं? जितने भी मुल्क हैं ना, सबके इलेक्शंस होते हैं, अमेरिका के भी होते हैं, उनके भी जो वजीर आजम, सदर जो होते हैं, सारे उनके चेंज होते रहते हैं। इंडिया के भी होते रहते हैं। आपने कभी देखा है जो उधर का गांधी है, इधर मोदी है, वो कितनी देर से वजीर आजम बन रहा है? ये दूसरा टेन्योर है उनके, 9 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए हैं। तो वो क्यों हुकूमत उसका साथ दे रही है? उधर की आवाम को ऐसा ऐसा रिलीफ मिल रहा है, खाने पीने की चीजें सस्ती हैं। इधर आपने 3 साल बाद इलेक्शन भी नहीं होते, वजीर आजम चेंज हो जाता है जी। ये कौन सा रूल है? हुकूमत हो एक, वो ही करते हैं हुकूमत, क्योंकि उसे पता होता है हुकूमत किस तरह चलानी है। साइकिल चलानी आती नहीं है तो जनाब जो है जी, हुकूमत चलाने को टूर पे। इसके ऊपर एक और चीज भी आती है, जब आप एक लॉन्ग टर्म के साथ पॉलिसी लेके चलते हैं और आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होती है, तो दूसरे कंट्रीज भी आप पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, कि दूसरे कंट्रीज को पता है कि यार ये इधर गवर्नमेंट है, इसी बंदे की, जैसे आपने इंडिया की एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे इन्वेस्टर बड़े आ रहे हैं। गूगल की अगर बात करें, इसके अलावा एप्पल की बात करें, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज उधर आ रही हैं, और हमारे यहाँ से शेल बंद करके वापस चला गया। आप देखें कि सऊदीया ने भी हमारी इमदाद की। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बना तो उन्होंने भी बड़े पैसे दिए। अगर कोई भी वज़ीर आज़म बनता है, हमें सऊदीया से पैसे आते हैं, सब कुछ आता है, फिर भी पाकिस्तान कर्ज़ई हो रहा है। हमारी सोच ही ये है कि हम सऊदीया से लेंगे या चाइना से लेंगे, यानी हमने अपना कुछ नहीं करना, अपना हम फिर ही करेंगे, हमारी हुकूमत सही होगी। ठीक है। अब 2 साल का बच्चा, उसकी ज़ुबान पे भी जो है जी इमरान खान, उसे पता नहीं है इमरान खान है क्या, नहीं है, इसने क्या करना है, क्या नहीं करना। दरअसल बात सारी इस पे ख़त्म होती है, हुकूमत अपनी लड़ाई ख़त्म करे। हुकूमत वज़ीर आज़म बनाया जाता है कि उसने मुल्क को चलाना है। ठीक हो गया। ये हम मुल्क को चला रहे हैं, यही चीज़ है। और अच्छा लगा इनसे बात करके। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की पब्लिक को ऑथेंटिक वे में बताई नहीं जाती। ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, इनके एजुकेशन पे कितना बजट पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है इन्हें नहीं पता, डिफेंस पे कितना बजट लग रहा है इन्हें नहीं पता, जो कि असल इशू मेरे ख्याल में कोई भी कंट्री अगर डेवलपमेंट की तरफ जाएगा तो वो एजुकेशन की बेस पे ही जाएगा। जब एजुकेशन बेहतर होगी तभी वो डेवलपमेंट की तरफ जा पाएगा। ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। थोड़ा इधर आ जाए, रोड है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है आपके सामने है। IMF हमें पैसे नहीं दे रहा, हमें फ़ंड नहीं दे रहा, जो कि मुश्किल हो रही है। और ख़बर के मुताबिक कि कराची पोर्ट जो सा है वो हम गिरवी रखवाने जा रहे हैं UAE के पास। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यार मुझे इस बारे में तो नहीं पता, कोई लव वगैरह के बारे में बात करनी है तो बताओ। क्या लव वगैरह के बारे में? जी। चलें आप मुझे ये बता दें, लव क्या होता है, लव के बारे में क्या जानते हैं? लव एक बहुत प्यारी चीज़ है। ठीक है। ठीक है, ये एक खूबसूरत एहसास है। हाँ। जिसे हो जाए उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ठीक हो गया। और ये हमारे लीडर्स को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, अपनी पब्लिक के साथ, हमारे साथ लव क्यों नहीं होता? क्योंकि यार ये आउट ऑफ सवाल पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ। चलें कोई मसला नहीं, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके।